सो हाय गाइस, माई सेल्फ इज आशीष एंड मैं डिस्कस करने वाला हूँ जेपीएससी एसीएफ की पेपर जो आज हुई है, यानी दिनांक 13 जुलाई को हुई है। ठीक है, तो इसकी पेपर को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसके आंसर की क्या है। तो आइए वीडियो पर डिस्कस करते हैं समय व्यर्थ किए बिना। ठीक है, तो पहला नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो डीपीएसपी में है। डीपीएसपी यानी नीति नैतिक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत में है। और कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 51 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सेट ए है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर बी होगा। ओके, सेकेंड वन क्वेश्चन इज दैट क्या है, द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन द। देखिए क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट का रिजोल्यूशन जो होता है हटाने का, वो राज्यसभा में ही मूव होता है। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट का क्या होता है? प्रेसिडेंट का राज्यसभा लोकसभा में हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन में क्या होता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन में विधानसभा का जो इलेक्टेड कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट करता है। विधानसभा का इलेक्टेड कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उसके इलेक्शन में विधानसभा का इलेक्टेड कैंडिडेट पार्टिसिपेशन नहीं लेता है। तो मेनली क्या होता है, राज्यसभा में ही इसका ये होता है, रिजोल्यूशन होता है रिमूविंग के लिए। सेकेंड वन क्वेश्चन इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच कौन सा पेयर नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, इम्पीचमेंट से रिलेटेड है, राष्ट्रपति के महाभियोग से रिलेटेड नहीं होता है आर्टिकल 66, बल्कि ये वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड होता है। तो ये करेक्टली मैच नहीं है, यानी कि थर्ड का डी हो जाएगा। चौथा का क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नेवर द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का स्पीकर जो थे वो कौन नहीं रहे हैं, कभी नहीं रहे हैं। तो यहाँ देखिए, बलराम झाखड़ रहे हैं, बलीराम भगत रहे हैं और हुकुम सिंह रहे हैं। तो फिर के वी के सुंदरम जो होंगे, के वी के सुंदरम जो हैं, चौथा का डी होगा, ये कभी नहीं रहे हैं। ओके, देन पांचवा का क्या है इसमें देखिए, पांचवा का क्या है, विच द स्टेट विच हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्यों होगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल एग्जिस्ट करते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है, और वहाँ सबसे ज़्यादा ट्राइबल के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट भी आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका छठा नंबर। छठा नंबर कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो आर्टिकल 243 डी है, रिजर्वेशन ऑफ सीट। आर्टिकल 243 बी कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, हो गया। आर्टिकल 243 के कह रहा है इलेक्शन ऑफ पंचायत, हो गया। आर्टिकल 243 जे कह रहा है जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप होगा, ये नहीं होगा, मतलब डी नहीं होगा। ओके, डी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एंड सिटिंग हाई कोर्ट जजेस। तो इसमें क्या होगा, आर्टिकल 224 ए कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, हम भारतीय संविधान का, ये डायरेक्ट कहता है कि भारतीय संविधान में किसी उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ये क्वेश्चन आ चुका है पिछले वाले आरएफओ का भी पेपर में। लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाली 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो 371 बी जो है वो असम राज्य से संबंध है, सही है, करेक्ट है। 371 सी मणिपुर से संबंध होगा, एकदम करेक्ट है। 371 ई जो है आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, ये भी करेक्ट है। लेकिन 371 एफ जो है वो सिक्किम से रिलेटेड है। 371 एफ जो सिक्किम से रिलेटेड है, ये करेक्ट नहीं होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट है 9वां नंबर। 9वां नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9th नंबर का क्वेश्चन, भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है? तो संघ सूची में देखिए, कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है, मत्स्य पालन भी राज्य सूची का है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता डेफिनेटली राज्य सूची में आता है। तो बीमा इंश्योरेंस जो होता है वो जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है, शेड्यूल 7 7वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम विच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडोप्टेड प्रोविजन ऑफ रिमूवल ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। डेफिनेटली यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्या क्या है? रिमूवल ऑफ किसका? प्रेसिडेंट का, और इवन
सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी रिमूवल यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है, ठीक है, प्रोसीजर को। उसके बाद कह रहा है ऑन द व्हाट बेसिस इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ए कंट्री डिटरमाइंड। तो डेफिनेटली यहाँ देखिए टाइम की बात कर रही है तो इक्वेटर के बेसिस पे नहीं होगा। इंटरनेशनल डेट लाइन डेफिनेटली डेट को डिनोट करता है, टाइम को डिनोट नहीं करता है, तो प्राइम मेरिडियन लाइन होगी। प्राइम मेरिडियन लाइन के बेसिस पे ही डिटरमाइन होती है। नेक्स्ट कंट्री है, नेक्स्ट क्या हो गया, विच ऑफ द कंट्री लाइज इन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द यूक्रेन। तो यहाँ पे बेलारूस होगा, पोलैंड नहीं होगा, स्लोवाकिया नहीं होगा, रोमानिया नहीं होगा, बेलारूस होगा डेफिनेटली। अनदर वन इज देयर विच सी लाई बिटवीन नॉर्वे एंड यूनाइटेड किंगडम। नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम के बीच कौन सा सी लाई करता है, तो ये होगा नॉर्थ सी लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इन नॉट करेक्टली मैच विद द रेफरेंस ऑफ म्यूनिसिपालिटी। म्यूनिसिपालिटी के रेफरेंस में कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं करता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आर्टिकल 243Y जो है फाइनेंस कमीशन है, आर्टिकल 243Y नहीं होगी, ठीक है। 243T है रिजर्वेशन ऑफ सीट, सही होता है। 243 भी होता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, सही होता है। 243Y नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन, कहाँ फाउंड होता है, तो अर्जेंटीना में टेम्परेट ग्रासलैंड फाउंड होता है। अर्जेंटीना जो देखिए अब नीचे साइड है, आपका ब्राज़ील के इधर है अर्जेंटीना, और यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड मिलता है, साउथ अमेरिकन पेनिनसुला में है, और यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेड क्लिफ लाइन डेफिनेटली इंडिया एंड पाकिस्तान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा कोल, इंडिया कोल सियाचिन में लोकेटेड है, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइट ऑफ द प्लेटो इज रीजन इन मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ है, तो देखिए महाराष्ट्र भी दिया हुआ है, तेलंगाना भी दिया है, तमिलनाडु भी दिया है, कर्नाटका हुआ है। तो कह रहा है कि प्लेटो का हाइट कहाँ नीचे है, तो प्लेट टेक्टोनिक तो समझ में आती है। प्लेट टेक्टोनिक के कारण क्या हो रहा है, इंडिया का प्लेट किधर हो रहा है, हिमालयन में सबमर्ज हो रहा है, और क्या हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट में मूवमेंट हो रहा है। नॉर्थ वेस्ट में मूवमेंट होने के कारण क्या हो रहा है, महाराष्ट्र पेनिनसुला और महाराष्ट्र का एरिया और साउथ में केरला का एरिया में थोड़ा कम है, और कर्नाटका जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा, मतलब ये प्लेट टेक्टोनिक के कारण एक्टिविटी हो रही है, तो वहाँ पे ज़्यादा प्लेट के टेक्टोनिक के कारण अपवर्ड मूवमेंट हो गया है, तो उसी कारण से कर्नाटका प्लेटो का रीजन जो है वहाँ मैक्सिमम हाइट है। नेक्स्ट है कौन सा रिवर है जिसका लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है, तो डेफिनेटली महानदी तो होगा नहीं, उड़ीसा का रिवर है। नर्मदा होगा नहीं, नर्मदा को आप जानते हैं रिफ्ट वैली बनाता है, रिफ्ट वैली बनाता है इसी, और जो रिफ्ट वैली बनाता है उसमें ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम होता नहीं है। उसके बाद चंबल तो होगा नहीं, चंबल जो है सो आपका यमुना रिवर का ही पार्ट है, यमुना रिवर का सहायक रिवर है, तो डेफिनेटली लंबा रिवर सबसे यहाँ गोदावरी है, तो गोदावरी ही होगी। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन 20वां नंबर का क्वेश्चन यह कह रहा है सेलेक्ट ऑफ द करेक्ट कोड ऑफ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नॉर्थ से साउथ पोजीशन को लेकर है जापान का फॉर मेजन रीजन का, तो क्या होगा, होकिडू सबसे नॉर्थ में होता है, उसके बाद होन्शु होगा और शिकोकू होगा और क्यूशू होगा, होकिडो होन्शु शिकोकू क्यूशू, ठीक है। नेक्स्ट है 21 नंबर है नेक्स्ट, हाँ 21 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल वाटर, डेफिनेटली गंगा भी है नेशनल वाटरवे का पार्ट, और ब्रह्मपुत्रा भी है नेशनल वाटर प्लान, तो यहाँ सी होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नेशनल वाटरवे 1 गंगा में है एंड 2 ब्रह्मपुत्रा में है, दोनों होगा, ठीक है। एंड 22 नंबर है when there is a tree along with the grass in a tropical grassland then vegetation is called, क्या हो सकता है, पार्क सवाना होगा। सवाना में क्या होता है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अलोंग में वेजिटेशन मिलती है, ठीक है। ग्रासलैंड के साथ ट्री भी मिलता है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा पानी वानी का सुविधा होता है, पानी वानी पड़ता है, बारिश वारिश होती है, तो वहाँ थोड़ा सा ट्री भी मिलता है और ग्रासलैंड भी मिलता है, छोटा मोटा ट्री भी मिलता है, ओके। उसके बाद नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब प्रोड्यूस किया गया है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है सो 1952 में लागू हुई थी सबसे पहली बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 24 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रायोरिटी क्या था, पहला दिया है इरिगेशन, हाई यील्डिंग सीड एंड फर्टिलाइजर, तो तीनों प्रायोरिटी था, लेकिन इसको क्रोनोलॉजी वाइज में अरेंज करना है, तो मेन पहले कौन होगा, तो सबसे पहले हाई यील्डिंग वेराइटी होगा, उसके बाद इरिगेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजर होगा, ओके। तो हाई यील्डिंग वेराइटी 2 हो गया, सी नंबर हो जाएगा 2 1 3।
नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लोवेस्ट सम ड्वेलर पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन। तो देखिए यहाँ पे सबसे दिमाग लगाइए, केरला में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, बिहार में क्या हो गया, ऑब्वियस लिटरेसी रेट कम है और बिहार में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो बिहार बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लिटरेसी रेट भी कम है, तो यहाँ तो सम ड्वेलर डेफिनेटली होगी, केरला में होगी ही होगी। असम में क्या होता है, असम में देखिए जो घुसपैठियों लोग को लेकर बहुत सा मतलब मूवमेंट होते रहता है, शुरू से ही रहा है, तो असम में भी क्या है, सम डॉलर्स तो होंगे ही होंगे। देन तो कहाँ नहीं हो सकती है, तो गोवा, गोवा सबसे छोटा स्टेट है, यहाँ पे मलिन बस्ती निवासियों की जनसंख्या सबसे कम होगी। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज पीट सॉल्ट फाइंड, डेफिनेटली झारखंड में होगा, झारखंड में पीट सॉल्ट मिलता है, कहाँ मिलता है, साहेबगंज गोड्डा के रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का क्वेश्चन पे आ जाइए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु आर द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन गलत है, इसका सारा आंसर गलत है, इसको हटा दीजिए, इसको डिलीट करेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें न जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और यहाँ डिप्टी चेयरमैन कह रहा है, चेयरमैन कह नहीं रहा है, और राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, और राजगोपालाचारी भी नहीं होगा, कृष्णमाचारी भी नहीं होगा, तो डेफिनेटली क्वेश्चन ही गलत है, इसको हटाइए। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड क्या है, तो ये क्वेश्चन होगा ऑप्शन ए पे जा सकते हैं, और इसमें मेरे को कंफ्यूजन है, हालांकि ऑप्शन ए पे जा सकते हैं, लेकिन इसमें चिल्ड्रन को लेकर, स्पेशली चिल्ड्रन को लेकर है, तो प्राइमरी एजुकेशन को लेकर था ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो था, 1980 के बाद आया था, तो मुझे लगता है सी ऑप्शन ही बेस्ट होगा, स्पेशली फीमेल चिल्ड्रन ऐसा तो नहीं था, फीमेल स्पेशली थोड़ा डाउट है, देखते हैं, सी मान के चलिए। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा होता है। डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एक काम जो है उसको कर रहा है, लोगों का प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है, जैसे लगा हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में जहाँ एक खेत में 2 लोग को काम करना है, 3 लोग को काम करना है, वहाँ 10 लोग काम कर रहा है, वहाँ क्या प्रोडक्टिविटी उन लोगों का, 8 लोगों का, तो वो हो गया डिस्गस्ट, सबसे ज़्यादा क्या है, डिस्गस्ट। उसके बाद प्रोवर्टी गैप का क्वेश्चन है, प्रोवर्टी गैप क्या करते हैं, तो प्रोवर्टी गैप होता ही है, इसका परिभाषा ही होता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोवर्टी लाइन एंड एक्चुअल इनकम लेवल ऑफ ऑल दोज लिविंग बिलो दैट लाइन। डेफिनेटली प्रोवर्टी गैप यही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, विश्वेश्वरैया ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन हो गया, डिवोल्यूशन क्या होता है। डिवोल्यूशन में डेफिनेटली क्या किया जाता है कि करेंसी का जो वैल्यू रहता है ना, डिवोल्यूशन जो करता है कोई भी कंपनी, कोई भी कंट्री, तो अपना करेंसी का वैल्यू जो होता है ना उसको कम कर देता है, दूसरा का करेंसी डॉलर की अपेक्षा रुपीज का वैल्यू वो कम कर देता है, ताकि ट्रेड में बेनिफिट हो, एक्सपोर्ट में बेनिफिट हो, दैट्स वाई रिवॉल्यूशन उसको कहते हैं। उसके बाद ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी में देखिए इसमें तो सब कुछ आता है, ब्लैक मनी में ऑप्शन ए भी होगा, नकली मुद्रा, अवैध मुद्रा, ये हो गया मनी अर्न थ्रू गुप्त फॉर अंडर हैंड डील, ये सब होगा, लेकिन मेनली जो होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा इनकम ऑन विच पेमेंट ऑफ द टैक्स इज यूजुअली इवेडेड, जहां टैक्स को छिपा दिया जाए, यही सबसे मेन रहता है, तो ऑप्शन डी इसमें होगा। नेक्स्ट है नबार्ड का क्या काम है, नबार्ड का काम है सर कि लोन प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो किसको लोन प्रोवाइड करता है, स्टेट रिफाइनेंस प्रोवाइड करता है, सॉरी नाबार्ड का काम रिफाइनेंस प्रोवाइड करना किसको करता है, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक या रीजनल रूरल बैंक या शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इसको करता है, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को नहीं करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को कौन करता है, आरबीआई करता है, तो ये नहीं होगा, 34 का सी नहीं होगा। 35 का है, द प्लेस क्या है, प्लेस वेयर द बैंकर मीट एंड द सेटल देयर म्यूचुअल क्लेम एंड अकाउंट इज नोन एज, क्या कहते हैं, क्लियरिंग हाउस कहते हैं, ट्रेजरी नहीं कहते हैं, कलेक्शन सेंटर नहीं कहते, डंपिंग ग्राउंड नहीं होता है, क्लियरिंग हाउस होता है, ठीक है। उसके बाद 16 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अरविंद परगड़िया, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 35वां नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप सफर फ्रॉम द मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन, तो ये क्रेडिटर ग्रुप जो होता है, क्रेडिटर का ग्रुप जो होता है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, ठीक है, लेनदार जो होता है सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, पैसा का कीमत घट जाता है, पैसा ज़्यादा हो जाता है, लेनदार जो होता है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, बाकी जो जब लिया था लेनदार जो होता है वो तो उस समय तो पैसा का कीमत ज़्यादा होगा, अब तो घट गया, तो उसको सफरिंग ज़्यादा होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा 38 नंबर क्वेश्चन, या
हाँ, फिजिकल डिफिसिट इन द यूनियन बजट मीन्स क्या होता है? फिजिकल डिफिसिट यूनियन बजट मीन्स क्या होता है? द सम ऑफ बजटरी डिफिसिट एंड द नेट इंक्रीज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोराइंग, यही होगा फिजिकल डिफिसिट का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ओल्डेस्ट इंडियन आयरन होल कहाँ है? टिस्को जमशेदपुर में होगा। टिस्को का जमशेदपुर में 1907 में बना था। नेक्स्ट है बोकारो स्टील सिटी लिमिटेड वाज स्टेबलाइज इन द असिस्टेंट ऑफ सोवियत यूनियन डेफिनेटली। अगला हो गया या डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट, डेफिनेटली बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। बैलेंस टर्म ऑफ ट्रेड नहीं होगा, गेन फ्रॉम ट्रेड नहीं होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं होगा, ये होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, 42 नंबर का क्या आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मुलेट फिजिकल पॉलिसी? फाइनेंस मिनिस्ट्री पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है, आरबीआई नहीं करता है, सीबी नहीं करता है, प्लानिंग कमीशन नहीं करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है। आरबीआई क्या करता है? सीआरआर रेशियो, एसएलआर रेशियो, ये सबसे रिलेटेड काम आरबीआई का है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम क्या है? पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना। सीबी का काम क्या है? सीबी का काम स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। ओके, और प्लानिंग कमीशन प्लानिंग करता है, नीति आयोग अब नीति आयोग है। ठीक है, उसका बदले तो ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर। एंड देन 43 नंबर में क्या कह रहा है? द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्ट कंट्री? तो मुझे लगता है ब्राज़ील नहीं होगा। एंड हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? डेफिनेटली एम एस स्वामीनाथन ही है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? या राउथीलिया फर्पेंटिना किस स्थिति में इलाज के लिए प्रभावी होने के लिए जाना जाता है? तो देखिए, हाइपरटेंशन जो रहता है ना, वहाँ उन लोगों को दिया जाता है। ये होता है, पौधा होता है, इसको दिया जाता है। पौधा का फूल वूल रहता है, उसको दिया जाता है हाइपरटेंशन के मरीजों को, ताकि रक्तचाप को कम किया जाए। ठीक है, उसे हृदय रोग भी इम्पैक्ट पड़ता है, रक्तचाप से ही हृदय रोग होता है। तो ए और बी दोनों होगा, लेकिन मोस्ट ऑब्वियस बी होने वाला है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द सर्टिफिकेट इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ ऑर्गेनिक फार्मिंग? तो यहाँ होगा यूएसडीए ऑर्गेनिक। ये एक सर्टिफिकेट होता है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑर्गेनिक देख के भी समझ में आ जाता है। उसके बाद विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग ग्रीन बेल्ट? ग्रीन बेल्ट को कैसे मॉनिटरिंग करते हैं? सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटरिंग करते हैं भाई। सिंपल सा है, मैनुअल फार्मिंग तो थोड़ी करने लगेंगे, एक आदमी जाके जाएगा फोटो खींच के लाएगा, ऐसा नहीं होता है। एरियल फोटोग्राफी भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली होता है जीआईएस और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के थ्रू ही होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्ट मीन ऑफ इरिडिकेटिंग ब्लैक मनी? ब्लैक मनी को इरिडिकेट करने का किसने किया था? तो ये सरकार या कमीशन ने किया था। कमीशन नहीं होगा। और 50 नंबर में आते हैं, विच टाइप ऑफ म्यूटेशन रिजल्ट फ्रॉम द एडिशन ऑफ ए कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम टू द जीनोम? ये तो गया बेटा, ये तो गया। क्यों इसलिए गया? क्योंकि इसमें डाउटफुल है, ये क्वेश्चन जाएगा, या तो सी होगा या गया क्वेश्चन। ओके, 51 क्वेश्चन। पता नहीं जेपीएससी करता क्या है, इतना क्वेश्चन गलत कहाँ से देता है आंसर। सॉरी, ऑप्शन व्हाट डज बीओडी स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी एंड व्हाट डज इट मेजर? तो बीओडी होता है जी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, और ये क्या मेजर करता है? ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा, को ऑप्शन नहीं होगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक पदार्थों को विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। ठीक है, तो क्या कहीं कहीं क्या होता है, शैवाल वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो बीओडी वहाँ घट जाता है, वहाँ जैविक तंत्र खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह कहीं अगर जाता है पोल्यूशन के कारण, तो वहाँ पे क्या होता है, शैवाल वगैरह सारा ऑक्सीजन को ख़त्म कर देते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, और वहाँ पे बीओडी घट जाता है, मछली वगैरह मर जाती है। तो ये हो गया ऑप्शन ए। उसके बाद 52 क्वेश्चन में जाइए। 52 में क्या कहता है? व्हाट इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द अर्थ कॉल्ड? यहाँ ईपी सेंटर होगा, हाइपो सेंटर नहीं होता, ईपी सेंटर होता है। सेस्मिक जोन भी नहीं होता, फॉल्ट लाइन भी नहीं होता।
एपिसेंटर होगा। व्हाट टाइप ऑफ स्मोक फॉर्म मेनली फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन सनलाइट एंड पोल्यूटेंट लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। देखिए फोटोकेमिकल स्मोक है, एनसीईआरटी में आराम से मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, लुसेंट एनसीईआरटी सब जगह। उसके बाद विच प्रोसेस इन्वॉल्व एक्सेलरेशन ऑफ फ्लोरिंग एक्सपोजिंग प्लांट टू ए प्रॉब्लम पीरियड ऑफ अ लो टेम्परेचर। 54 नंबर का क्वेश्चन है, ये वर्नलाइजेशन होगा। वर्नलाइजेशन होगा, लुसेंट में भी है, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। तापमान कम रखने पर फूल तेजी से आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 55 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइम बेनिफिट ऑफ यूजिंग विंड टर्बाइन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस करेगा तो फिर ये रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ से है, तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दे रिक्वायर मिनिमल लैंड स्पेस, ऐसा नहीं है, बहुत दूर दूर तक होता है विंड टर्बाइन का, तब जाके एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दे प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट रिलेबल एनर्जी सप्लाई, कंसिस्टेंट नहीं होता, जब हवा चलेगा तभी तो होगा, तो इसीलिए होगा ऑप्शन नंबर डी, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट इमिटिंग पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट इमिट कर नहीं रहा। 56 नंबर का क्वेश्चन में आ जाए, विच ऑफ द पोल्यूटेंट इज द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द कॉन्टेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। नाइट्रेट है, यूरिया नाइट्रेट। नाइट्रेट के कारण बहुत सा बीमारी होता है, दिमाग उमाग भी खराब हो जा रहा है आदमी को। सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया। 56 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, 55 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 55 नंबर का क्वेश्चन क्या था, बेनिफिट विंड टर्बाइन का, ऑप्शन डी है। 56 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो नाइट्रेट हो गया। 57 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है, 57 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच एसिड इज कॉमनली फाउंड इन द स्टोमच एंड एड्स इन डाइजेशन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, HCl होती है। लुसेंट में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। डिटेल सॉल्यूशन का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, अभी सिर्फ आंसर की देख लीजिए। विच हाइड्रोकार्बन सीरीज कॉन्टेंट में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एल्काइन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, बेंजीन होता है, तो ये नहीं होगा। अल्केन में क्या होता है, नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, डबल बॉन्ड होगा। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, अल्काइन एल्कीन्स भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, विच ग्रीन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व यूजिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइज टू रिमूव न्यूट्रलाइज कंटामिनेशन इन पोल्यूटेड इन्वायरमेंट। बायो रिमेडिएशन होगा डेफिनेटली। वन बैक्टीरिया को क्या किया जाता है, बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया रहता है, उसको पोल्यूटेंट साइट पे छोड़ा जाता है, स्पेशल बैक्टीरिया को, वो लोग कंज्यूम करके उसको, मतलब कॉन्टेमिनेंट पोल्यूटेड जो भी मटेरियल रहता है उसको कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, 60 नंबर ये हो गया, what happened to the particle of a solid as it is heated and transition into a liquid state। तो क्या होगा, पहला तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, दूसरा क्या होगा, मूव अपार्ट होने लगेगा और काइनेटिक एनर्जी गेन होता है। ठीक है, और विटामिन विच इज इन ब्लड क्लॉटिंग के लिए 61 नंबर क्या होगा, विटामिन के होगा। विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और 62 नंबर, व्हाट डज वर्क एनर्जी थ्योरम इज स्टेट, व्हाट द वर्क डन इज ऑल फोर्सेस इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड वो नेट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी होगी इसकी। ठीक है, ऑप्शन सी होगी। एंड what is the potential energy of an object in a gravitational field proportional to इधर mgh होता है ना, mgh होता है इसका, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है। तो mgh होगा, क्या होगा, मास भी होगा और ग्रेविटी भी होगा, हाइट भी होगा, तो मास का भी प्रोपोर्शनल होगा, हाइट का भी होगा। उसके बाद विच मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट के बेस्ड पे आसमान होता है या डिस्टिलेशन जो भी कहो, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी 64 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर हो गया, 65 नंबर, विच लेंस इज कॉमनली यूज्ड फॉर आई ग्लासेस टू करेक्ट फार फाइटनेस। तो क्या होगा, देखिए कॉनकेव लेंस जो होता है फोर्ट फाइटनेस में होता है। फोर्ट फाइटनेस में क्या होता है, आँख का बॉल का गोलाई बड़ा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका जो इमेज वो आगे बनने लगता है, इसी कारण उसमें क्या होता है, कॉनकेव लेंस का यूज होता है। ठीक है, इमेज को पीछे बनाने के लिए। और इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज हुआ, क्योंकि आँख का लंबाई बढ़ जाता है गोला का, तो लेंस का, आई का लेंस का लंबाई बढ़ गया, इसको पॉइंट पे लाने के लिए क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी फंक्शन ऑफ फर्नेल्स बाई प्रिज्म इन ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट, डेफिनेटली
इसमें मेरे को भी डाउट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें तो देख के बताना होगा, मुझे नहीं, थोड़ा डाउट है इसमें। शेयर फटा भी रहने दीजिए, बाद में इसका दे देंगे। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग चेयर इन नॉन क्रोडाटा। क्रोडाटा में क्या होता है, रीड कार्ड डी होता है, समझ लीजिए, और वर्टिबल कॉलम होता है। तो नॉन क्रोडाटा में क्या होगा, अब्सेंस रहेगा, बैकबोन अब्सेंस रहता है और वर्टिबल कॉलम नहीं रहता है। नॉन क्रोडाटा क्या हुआ, जिसमें बैकबोन नहीं रहता है, मक्खी मच्छर सब तो नॉन क्रोडाटा में आ जाता है। बैकबोन नहीं रहेगा, तिलचट्टा, कॉकरोच। ओके, 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो भी इज इक्वल एन आई आर होता है, वोल्टेज डिफरेंस होता है, तभी तो इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड होता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ऑप्शन बी पे जाएंगे, टू सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द सर्किट। नेक्स्ट क्या है, विच ब्लड कंपोनेंट, 69 नंबर है, विच ब्लड कंपोनेंट प्ले क्रूशियल रोल इन क्लॉटिंग एंड प्रिवेंटिंग ब्लीडिंग हो गया, प्लेटलेट होती है, प्लेटलेट होगी। व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रेबीज इन द ह्यूमन। तो ह्यूमन में क्या होता है, लार वार जो होता है ना, लार वार के कारण ट्रांसमिशन हो जाता है रेबीज में। तो कॉन्टेमिनेटेड वाटर तो नहीं होगा, एयरबोर्न ड्रॉपलेट भी नहीं होगा। तो एनिमल बाइट्स भी हो सकता है, जानवर को काटता है, लेकिन जानवर को काटता है तो भी हो सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ब्लड, अगर उसका जो लार है वो डायरेक्ट कांटेक्ट ब्लड में आ जाएगा तो भी हो सकता है। तो सी और डी दोनों में से होगा। एंड 71 नंबर अभी रहने दीजिए, मेरे हिसाब से इसका 71 नंबर का मे बी 2022 या 23 है ना, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, इसको रहने दीजिए। उसके बाद 72 नंबर है, विच कंट्री डिड इंडिया प्ले द फाइनल मैच ऑफ द आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप। साउथ अफ्रीका हो जाएगा। और 73 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 73 नंबर का, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम वाइल मियोसिस 2 इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमोटाइड। मियोसिस 1 अकर इन द सोमेटिक सेल, नहीं। मियोसिस प्रोड्यूस 4 सेल वाइल मियोसिस नहीं होगा। देखिए डी नंबर गलत है, सी नंबर भी गलत है। मियोसिस 1 अकर इन सोमेटिक सेल वाइल मियोसिस 2 अकर इन जर्म, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए ही होगा, मियोसिस 1 इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम वाइल मियोसिस 2 इन्वॉल्व इन सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमोटाइड। ठीक है। उसके बाद 74 नंबर है, G7 कहाँ हुआ है, इटली में हुआ, ये रहा 74 नंबर। 74 नंबर क्या है क्वेश्चन 74 नंबर का, व्हाट वेयर वाज द कॉन्फ्रेंस ऑफ G7 कंट्री वाज हेल्ड इन जून 2024। ये इटली में हुई है। एंड 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। एंटियर गुटेरेस है। कोफी अन्नान 1991-3 के अराउंड थी, 1991 के दशक में थी। शशि थरूर इंडिया का पॉलिटिक्स है। अजीत डोभाल हमारे रो के जो लीडर हैं वो हैं, रो के जो मेन हैं वो हो गए। और एंटियो गुटेरेस डेफिनेटली एंटियो गुटेरेस है, ये तो फैक्ट का बेस का क्वेश्चन है ये तो। नमस्ते स्कीम क्या है, नमस्ते स्कीम क्या है, नमस्ते स्कीम इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो जो गटर साफ करते हैं जो लोग, आज भी मैनुअल प्रैक्टिस किया जाता है गटर साफ करने के लिए मशीन की जगह, और भी जो इस तरह के फील्ड में है उन लोगों के लिए नमस्ते स्कीम लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ एम्पावरमेंट के द्वारा। और इसमें हाउस वगैरह प्रोवाइड करने का भी प्रोविजन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, 77 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूड इन क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। तमिल है, अभी तमिल संस्कृत तेलुगु हो गया है, कोंकणी को नहीं ऐड किया गया है, कोंकणी नहीं है। ठीक है, अभी तो और लिस्ट बढ़ा दिया गया, बंगाली को भी ऐड कर दिया गया और महाराष्ट्री को भी ऐड कर दिया गया, कोंकणी नहीं है। और 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 ब्रिक्स समिट कहाँ, रशिया में डेफिनेटली हेल्ड हुआ था 2024 में, ये 2024 का ही दिया है करंट अफेयर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। सार्क का मेंबर कौन नहीं है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, भूटान है, मार्ती नहीं होगा। ठीक है, मार्टीज नहीं होगा। और विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन एसोसिएटेड इन द थीम वन ऑफ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वसुदेव कुटुंबकम, ये G20 हो गया। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 81 में,
81 क्या कर रहा है, विच कंट्री फीफा वर्ल्ड कप 2022, देखिए कितना महान आत्मा लोग है जेपीएससी। 2022 का क्वेश्चन अभी दे रहा है भाई, क्या फर्म करो, 2022 का क्वेश्चन दे रहे हो। अर्जेंटीना होगा। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 2020 में। डार्क स्काई पार्क करंट अफेयर का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में खोला गया है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज की जाती है, और ये तो इन एक नंबर गिफ्ट कर दिया गया सबको, संतोष गंगवार होगा इसका आंसर 85 का। उसके बाद जूही क्या है, जूही हाथी का जो था उसका नाम था जूही, तो जूही व्हाट इज द नेम ऑफ मास्कॉट ऑफ हॉकी वुमेन इन एशियन चैंपियन ट्रॉफी हो गया, तो ये जूही होगा। ठीक है। समुद्र शक्ति अभ्यास किसके होगा, समुद्र शक्ति अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होगा। ठीक है, श्रीलंका के बीच में नहीं होगा, मित्र शक्ति है। एंड 88 हो गया, जोहार अपॉर्चुनिटी, झारखंड अपॉर्चुनिटी हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ जोहार प्रोजेक्ट ऑफ झारखंड गवर्नमेंट इज सपोर्टेड बाय किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। उसके अतिरिक्त 89 क्या कर रहा है, मिशन दिव्यास्त्रा, डीआरडीओ इज नेम गिवन बाय इंडिया, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल नहीं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, एमआरआ भी है, डेफिनेटली यही होगा, 89 का ए होगा। ओके। 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 90 नंबर का क्वेश्चन भी डिलीट करने लायक क्वेश्चन है, अभी आउटडेटेड करंट में दे दिया है, एनकेसिंग ऐसे होगा लेकिन ये डिलीट करना चाहिए। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, एनकेसिंग, चलिए कोई बात नहीं है। 91 एज पर द झारखंड बजट इसका शायद जीएसडीपी डिफिट होगा, शायद इसका 2.02% होगा। ऑप्शन ए पे जाइए, बजट व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिजिकल डिफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी इन 2024-25, शायद इसका 2.02 होगा, एग्जैक्ट याद नहीं है। ओके। एंड इसका 92 वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया है। एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई एनुअल रिपोर्ट हाउ मेनी एमएसएमई एस्टिमेटेड इन झारखंड, इसका हो जाएगा आपका 15.88 लाख। इंडिया फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट 93, इंडिया फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट ऑफ अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन लॉन्च इन विच स्टेट, झारखंड में होगा, धन्यवाद। 93 का बी हो गया। देन आफ्टर चलिए 94 में यार क्वेश्चन बहुत गलत देता है। देखिए 14 को होता है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड आर फुल्ली और पार्शली कवर अंडर द पैसा, 14 को डिस्ट्रिक्ट है, 13 मारे कि 16 मारे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिलीट करने योग्य है, 13 डिस्ट्रिक्ट तो है नहीं। अब एक साल पहले का देगा तो क्या कर सकते हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद मोर्टालिटी रेट को छोड़ दीजिए, अभी इसका एग्जैक्ट डाटा मेरे को पता नहीं है, लेकिन शायद इसमें 38 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 96 का 80% तो नहीं होगा, ये 50 या 60% ए बी होने का चांस लग रहा है। व्हाट परसेंट ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग इज देयर इन झारखंड, 50 या 60 होगी। ओके। अगला क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिरसा फसल विस्तार योजना इन झारखंड, 97 नंबर, इसका होगा फर्टिलाइजर भी है, सीड भी है, एग्रीकल्चर लैंड एरिया तो नहीं होगा, तो इसका ए पे जाना उचित रहेगा, प्रोवाइड सीड टू सब्सिडाइज रेट। ठीक है। 98 नंबर क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर, तो ए नंबर तो नहीं होगा, ए नंबर तो नहीं होगा। हमारे को 10 टर्नओवर 10 होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम, डी शायद होगा, डी होगी, इसका डी होगा। और स्मॉल इंटरप्राइज एनुअल टर्नओवर 250 होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम 10 250 हाँ 250 होगा, डी होगी। अगला क्वेश्चन है 99, विच ऑफ द सर्टिफिकेट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय टसर सिल्क इन झारखंड और फॉर इट क्वालिटी, ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट होगी, 99 में। बिरसा मुंडा आवास योजना स्टार्टेड होगा, प्रिमिटिव ट्राइब के लिए किया गया था बिरसा मुंडा आवास योजना। और उसके बाद रांची हिल देखिए, इसमें मेरे हिसाब से डाइक भी हो सकता है, क्योंकि कॉन्डोलाइट, कॉर्निकल कॉन्डोलाइट, कॉर्नोचार्कोनाइट,
डाइक हो सकता है क्योंकि वाटर वाटर बहुत सा नदियाँ यहाँ से निकल रही है, तो नदियाँ निकल रही है। सी हो सकता है इसका, 101 का सी होना चाहिए। मैं गलत हूँ, सही हूँ। मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन द एरिया। तो मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट कहाँ नहीं मिलता है? कोल्हान में मिलेगा। हजारीबाग प्लेटू हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मोस्ट डिसीडियस राजमहल हाईलैंड, धंजोरी चाईबासा में पड़ गया, तो यहाँ भी है। और मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट है ना, डिसीडियस है राजमहल हाईलैंड, कोल्हान हाईलैंड, हजारीबाग प्लेटू। कोल्हान में होगा, धंजोरी में भी होगा, राजमहल और हजारीबाग। तो हजारीबाग में औसत वर्षा कम होती है, तो ऑप्शन डी पे जाना उचित रहेगा। हजारीबाग प्लेटू होगी इसके आंसर। 103 हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट फाउंड इन दिस एरिया। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। पलामू लातेहार में भी है एलिफेंट है, पलामू टाइगर रिजर्व, हजारीबाग चतरा, यहाँ उतना एलिफेंट नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। सी तो डेफिनेटली नहीं होगा। रांची गुमला सिमडेगा में भी एलिफेंट काफ़ी है, लेकिन मेष दलमा रिजर्व कहाँ है? आपका जमशेदपुर की तरफ है, तो ईस्ट एंड वेस्ट सिंहभूम। ऑप्शन ए पे जाइएगा इसमें, ऑप्शन ए सही होगी। उसके बाद 104 नंबर है, व्हाट इज विच सेक्टर हैज मैक्सिमम पावर कंजप्शन? इंडस्ट्री सेक्टर होगा, इंडस्ट्री सेक्टर में मैक्सिमम पावर कंजप्शन है, ठीक है। 105 नंबर का आंसर क्या होगा? 105 नंबर का आंसर होगा आपका, बोकारो में क्या मिलता है? बोकारो में देखिए, पलामू में कोयला पत्थर, चूना पत्थर और बालू तो मिलेगा। बालू पत्थर पलामू में मिलता है, जिप्सम का होता है पलामू में। कोडरमा में अभ्रक, फेल्सपार और क्वार्ट्ज मिलता है। कोडरमा हो गया, ठीक है। तो डी का हो गया 2 और बी का हो गया 1। डी का 2 हो गया, बी का 1 हो गया। पलामू में हाँ, डी का 2 हो जाएगा, डी का 2, बी का 1, डी का 2, बी का 1 एंड ए का 3 होगा, ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर का आंसर सही होगा। सी नंबर होगा ए का 3 और बी का 1, सी का कोयला, फायर क्ले एंड फेल्सपार। हाँ, तो सी का 4 होगा और डी का 2 होगा, तो यहाँ सी नंबर आंसर सही होगी, ठीक है। झारखंड का पठारी क्षेत्र, यहाँ सर्वाधिक पानी का प्रयोग किया जाता है, सर्वाधिक, इसीलिए सिंचाई के लिए सर्वाधिक पानी का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ऐसा क्वेश्चन देता ही क्यों समझ में नहीं आता है। पंप सेट भी हो सकता है, कुआं तो पठारी क्षेत्र है तो मिलता कम, थोड़ा दिक्कत होता है कुआं कोड़ने में। तालाब भी प्रोमिनेंट पानी तो आता नहीं है, नहर में भी दिक्कत होगा। देखिए इसका क्या देता है, मेरे हिसाब से तो इसमें पंप सेट होना चाहिए। ठीक है। 107 नंबर का क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। 107 नंबर मैं कमेंट में दे दूंगा आंसर। 108 नंबर के क्वेश्चन में वन आवरण कहाँ सबसे ज़्यादा है? वन आवरण कहाँ होगा? चतरा, हजारीबाग, लोहरदगा छोटा जिला है, लोहरदगा में नहीं होगा, ठीक है। चतरा, गोड्डा, हजारीबाग, गोड्डा में डेफिनेटली नहीं होगा। चतरा, रांची, कोडरमा, रांची में भी नहीं होगा, तो कहाँ होगा? चतरा, पलामू, कोडरमा हो सकता है, ठीक है। दिया गया ऑप्शन में बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा कार्य झारखंड के जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता? जल उपलब्धता तो प्रभावित करती है। देखिए, पलामू में तो पलामू क्षेत्र में जल उपलब्धता कम है। मिट्टी की उर्वरता भी डेफिनेटली प्रभावित करेगी। बहुत सा क्षेत्र में उतना मिट्टी उर्वरक नहीं है। शिक्षा का स्तर प्रभावित करता है, लोग शिक्षा पे आते हैं। एंड जलवायु की सुगमता प्रभावित नहीं करती, जलवायु की सुगमता भी प्रभावित करती है। लोग रांची में आते हैं क्योंकि यहाँ पे हिल स्टेशन कहा जाता है, तो जल उपलब्धता करती है, शिक्षा का स्तर करती है, जलवायु की सुगमता करती है, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा मेरे हिसाब से। बी नंबर सही होगा क्योंकि मिट्टी की उर्वरता पे डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि जलवायु की सुगमता है। जलवायु की सुगमता के कारण लोग आते हैं यहाँ पे। रांची में हिल स्टेशन है। जल उपलब्धता भी इम्पोर्टेंट रीजन, पलामू सेक्टर में जल का उपलब्धता कम रहता है।
सुखाड़ पड़ जाता है। शिक्षा का स्तर से भी रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। रांची लोग आते हैं तो मिट्टी की उर्वरता पे जा सकते हैं। ओके, एंड 110 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? 110 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्री इंडस्ट्री विद देयर प्लेस लोकेशन हो गया, मैच द फ्लोइंग इंडस्ट्री। ओके, लाह कहाँ पर होगा? तो लाह जो है सबसे ज़्यादा टोरी, टोरी से क्या होता है? सप्लाई होता है। टोरी, टोरी यहाँ दिया नहीं, लातेहार दिया नहीं है, होना चाहिए लातेहार, तो टोरी होना चाहिए। तो लोहरदगा बगल में है, तो हो सकता है लाह लोहरदगा के बगल में हो जाएगा। तंबाकू हो गया सिंहभूम में, तंबाकू सिंहभूम में हो जाएगा। तसर का उत्पादन रांची में होता है सबसे ज़्यादा, सीमेंट चक्रधरपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी जाइएगा, इसमें सही है। उसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन है 111 नंबर, 1592 में अकबर के सूबादार मान सिंह के समय झारखंड का वो कौन सा क्षेत्र था जो बंगाल शासन की राजधानी हुआ? तो मान सिंह स्टेबलाइज किया था राजधानी राजमहल में, इसीलिए तो राजमहल नाम भी पड़ा। उसके बाद 112 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? पारंपरिक तौर पर उरांव के ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? महतो होगा। जनजातीय उत्सव जो त्यौहार और समृद्धि की वृद्धि के लिए मनाया जाता है, देखिए यहाँ पे सोहराई भी होगा। सोहराई में पशु का कामना किया जाता है, ठीक है। ये कहाँ चला गया यार? हाँ, सोहराई में क्या किया जाता है? हाँ, सोहराई में पशु का, दिवाली से पहले होता है, पशु का पूजा किया जाता है। और वृद्धि के लिए भी होता है, समृद्धि वृद्धि, कर्मा के लिए भी होता है, कर्मा के लिए भी किया जाता है, कर्मा भी है। सरहुल प्रकृति से रिलेटेड है, तो ए और सी पे जाइए, इसमें सही होगा। चांडिल बराज कहाँ हो गया? जमशेदपुर हो गया। खरखाई बराज कहाँ हो जाएगा? आपका जादूगोड़ा हो जाएगा। तिलपड़ा बराज कहाँ हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। गालू नहीं, पश्चिम बंगाल, यहाँ वेस्ट बंगाल हो गया। गालूडी बराज जो हो जाएगा वो उड़ीसा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115, मुरमा जत्रा ओरान ट्राइब क्या हो गया? मुरमा जत्री युवा डॉर्मेट्री व्यवस्था धुमकुड़िया ना 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 नहीं है। प्रथागत कानून कस्टमरी लॉ नहीं है। भू राजस्व व्यवस्था नहीं है। तो क्या होगा? पढ़ाव व्यवस्था हो जाएगा। तो मुरमा जत्रा एक जनजातीय मेला है जो ग्राम जनजाति द्वारा मनाया जाता है, क्या में? पढ़ाव व्यवस्था में। प्राचीन देवड़ी मंदिर क्या होगा? सोलह भुजी है देवड़ी मंदिर। चोका हाथू, चोका हाथू बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। चोका हाथू एक मुंडा महापाषाण स्थल है, पत्थर कच्छ महापाषाण है, शिष्ट मेगालिथ होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। खमरा तो है नहीं, मेनहिर तो है नहीं, डोलमेन नहीं होगा, तो पत्थर होगा, शिष्ट मेगालिथ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेम ऑफ द चिफ्टियन पोरहट सिंहभूम हु टुक पार्ट इन द सिपाही मुठनी 1857, ये होगा अर्जुन सिंह थे, और अर्जुन सिंह ही होगा। और इन्होंने क्या किया कि बनारस में जाके गंगा नदी में छलांग मार, मतलब प्राण अर्पण कर दिए, आत्महत्या कर लिए थे गंगा नदी में कूद के, गिल्टी से। तो वहाँ पर रिवॉल्यूशनरी को लीड ये किए थे, अर्जुन सिंह थे। चेरो इतिहास के अनुसार पलामू में चेरो वंश का संस्थापक कौन था? ये देखिए ये क्या क्वेश्चन है? भगवंत राय, भगवती राय, भगवान राय, भागवत राय। तो इसमें तो सब आंसर गलत होगा, क्योंकि भागवत राय नाम था, भगवत राय तो था नहीं, भगवती राय भी नहीं था, भगवान राय भी नहीं था, भगवंत राय भी नहीं था, तो भागवत राय होगा। लेकिन अगर ऑप्शन ए पे जाएंगे तो वो सही रहेगा, भगवत राय। भागवत था, भगवत है, तो ऑप्शन 119 का ए, ठीक है। झारखंड के किस लोग मकर संक्रांति, टूसू हो गया। कुर्मी जाति का मेन पर्व होता है, टूसू हो गया, ठीक है। झारखंड के किस लोग, 120 का ए हो जाएगा। चिर स्मरणीय मौलिक किताब इंसाइक्लोपीडिका ऑफ मुंडारिका किसके द्वारा लिखा गया था? जे.बी. हॉफमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल आलमगीरपुर कहाँ पे? वो ये आलमगीरपुर यूपी में है, ठीक है, पूर्वी स्थल है, सबसे पूर्वी सेक्टर में पड़ता है, ठीक है। अवशेषों का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का, देखिए सबसे पहले तो एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा पता किया गया था, उसके बाद दयाराम साहनी होगा, तो राखलदास बनर्जी तो नहीं होगा, दयाराम साहनी होगा, फिर राखलदास बनर्जी आएगा, डेफिनेटली लुसेंट में दिया होगा, आप देख लीजिए। 65 वह कौन सी प्राचीन ग्रंथ है जिसमें 65 लिपियों का वर्णन प्राप्त होता है? अंग्युत्तर निकाय नहीं, रघुवंश नहीं, कालिदास ना नहीं होगा। समवांग सूत्र, समवायांग सूत्र, नो समवायांग, ललित विस्तार होगा। 124 का डी होगा।
उसके बाद 125 का यश तिलक चंपू। ओके, हु हैज़ रिटन द एपिक यश तिलक चंपू? राजशेखरा नो, अभिनंदन नो, कनक सेन नो, सोमदेव शोरी पे जाइए, ये करेक्ट आंसर है 100%। 126 सल्तनत पीरियड से आ गया। दीवान ए अरिज वाज रिलेटेड टू दिल्ली सलम मिलिट्री डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तारीख ए शेरशाही अब्बास खान फरवानी, ये हो गया। 127 का ए हो जाएगा। बरनी नहीं होगा, बदायूं नहीं होगा, फजल नहीं होगा। उसके बाद 128 का विच अमंग फॉलोइंग विच उपनिषद इज नॉट रिलेटेड टू अथर्ववेद? मुंडको उपनिषद, ये तो रिलेटेड है। प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, छंदोग्य शायद इसका सी हो गया। मांडुक्योपनिषद, ये प्रश्नोपनिषद, छंदोग्य हो सकता है, अथर्ववेद से रिलेटेड नहीं है। मे बी आई एम रॉन्ग, छंदोग्य होना चाहिए शायद। या 129 पे देखिए, इसको क्लियर कर देंगे डाउट उसमें। 129 पे देखिए, ये मुस्लिम लीग द्वारा मनाए गए मुक्ति दिवस को किस नेता ने अपना समर्थन दिया था? अबुल कलाम आज़ाद नहीं होगा, वो अगेंस्ट में थे। लाला लाजपत राय, ये तो थे ही नहीं उस समय, ऑलरेडी ये डेथ इनका हो चुका था। महात्मा गांधी, ये भी अगेंस्ट में थे। बी आर अम्बेडकर होगा, अम्बेडकर मुक्ति दिवस के सपोर्ट में थे, ठीक है। तो ऑप्शन का बी होगा, 129 का बी होगा। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये होगा 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बॉम्बे प्लान से संबंधित कौन नहीं थे बॉम्बे प्लान से संबंधित? तो जे.आर.डी. टाटा था, लाला श्रीराम थे, सॉरी जे.आर.डी. टाटा थे, लाला श्रीराम थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे, एम.एन. राय नहीं होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ओके, ये कैपिटलिस्ट नहीं था, लेफ्ट पार्टी से रिलेटेड था, तो एम.एन. राय नहीं होगा। दीनबंधु मित्र ने नीलदर्पण नाटक की रचना किस बंगाली भाषा में की थी? ठीक है। और महात्मा गांधी से पत्रिका संबंधित नहीं है, हरिजन है, यंग इंडिया है, इंडियन ओपिनियन है। तो इसमें क्या नाम होगा? मूक नायक किसका है आपका? मूक नायक नहीं होगा, ठीक है। एंड 1857 में भारत का स्वतंत्रता संग्राम किसने किया था? वीर सावरकर ने कहा था। 1857 का भारत का स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद हो गया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बी आर अम्बेडकर इसका आंसर होगा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन, लाला हरदयाल नहीं होगा, गदर से रिलेटेड है। श्यामजी कृष्ण वर्मा होगा, फाउंडेड श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। भिखाजी का मन नहीं होगा, स्टुगर्ट में उसने झंडा फहराया था। हार्डिंग का तो नहीं पता, हार्डिंग तो नहीं होगा, 100% नहीं होगा, हार्डिंग का नहीं होगा। और श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे लंदन में ये किए थे, ठीक है। और उस समय कितना, हाउ मेनी प्रोविंसेस डिड कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट? शायद इसमें 6 प्रोविंसेस होगी, 6 प्रोविंसेस होगी, 6 प्रोविंसेस। 137 का सी होगा शायद। Who has the author important book A Comparison Between Women and Men that Raise the Voice Respect to Dignity and Colonial Indigeneity for Women in Colonial India? ताराबाई शिंदे होगा, बी होगा आंसर। 138 का बी। Who among the following is not related to चंपारण सत्याग्रह? तो राजेंद्र प्रसाद थे, जे.बी. कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ला ही इनवाइट किए थे तो वो भी थे। तो क्या होगा? मोहनलाल पांडेय नहीं होंगे। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था 1904 में, करजन के समय पारित हुई थी। फॉलोइंग प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 141 नंबर। 141 में आ जाइए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन एक्ट। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल राइट क्लासिफाई अंडर फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो तो आपका 25 से 28 होगा। राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन 23-24 होगा। कल्चरल एजुकेशन राइट 29-30 होगा। राइट इक्वालिटी ओके 14 से लेकर 18। तो राइट ऑफ इक्वालिटी में आ जाएगा 15, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा।
उसके बाद आर्टिकल 53 गवर्नर ऑफिस एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट हो गया, रिमूवल ऑफ 155 गवर्नर इसका 142 का डी होना चाहिए, 142 का डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, 142 का डी। फ्रॉम विच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द प्रोविजन मेथड ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट एंड द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ऐसा तो 1935 एक्ट मेन फोर्स था, लेकिन इसमें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी था। ओके, आर्टिकल विच आर्टिकल ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर पार्लियामेंट टू इनेक्ट लॉ गिवन इफेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटी एंड convention etc even though the subject fall in the state list। तो राज्यसभा में फाइल करे तब भी आर्टिकल 155 तो नहीं होना चाहिए, 365 भी नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 256 नहीं होगा, 256 नहीं होगा, आर्टिकल 253 होगी। ठीक है, ऑप्शन नहीं होगा। विच वाज द व्हेन वाज द किंगडम ऑफ उदयपुर annexed अंडर लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो सतारा, जैतपुर, भागत, उदयपुर, नागपुर, झांसी। तो 1848 तो नहीं होगा, सबसे पहले नहीं था। 1849 भी नहीं होगा, इतना अर्ली नहीं होगा। इसका बीच का टर्म होगा, लास्ट का पहले, क्योंकि उदयपुर के बाद नागपुर था, फिर झांसी था। तो 1856 तो झांसी अराउंड 1856 में होगा। नागपुर, उदयपुर तो 1852 में जाएगा, ऑप्शन सी होगा। ओके, ऑप्शन सी होगा। विलेज पंचायत को हु कॉल्ड इंडियन विलेज पंचायत एज लिटिल रिपब्लिक, चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था। तो ऑप्शन बी हो जाएगी इसकी। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट अंडर फॉल अंडर क्या होगा, मूल अधिकार में आता है। ठीक है, ये मूल अधिकार में आता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है। 148 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं। तो क्या होता है, राज्य का विधानसभा नहीं होगा। विधानसभा इलेक्शन करता है, पहले भी एक क्वेश्चन आया था उपराष्ट्रपति पे। तो देखिए, विधानसभा इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करता है, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन में ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लेकिन जब हटाना रहता है तो उसमें इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट विधानसभा नहीं करता है, दोनों सदन का होता है, पार्टिसिपेशन होता है। ओके, 149 नंबर क्वेश्चन। 149 क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित कौन सी एक अनुसूची दल विरोधी, आराम से 10वां अनुसूची, नॉर्मल क्वेश्चन है, 10th शेड्यूल। उसके बाद सही नहीं है 150 का, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 सही है। राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 बिल्कुल सही है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये यार 25 से 28 होगा, 29-30 कल्चरल राइट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जाएगा, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी ऑप्शन डी है। तो ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन डाउट रह गया है, उसको मैं कमेंट बॉक्स में कर देता हूँ। बाकी आप लोग देखिए आप लोग का कितना आ रहा है। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए मैं इसका डिटेल डिस्क्राइब वीडियो अपलोड करता हूँ।